नमस्कार दोस्तों, काव्य क्लासेस गोरखपुर में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बीए प्रथम वर्ष सेमेस्टर सेकंड राजनीति विज्ञान विषय पर मेरा व्याख्यान जारी है और इसी क्रम में व्याख्यान का मैंने 3 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस पर अपलोड कर दिया है। तो उसका शेष भाग मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ। और पहले लेसन में हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हम पढ़ेंगे आज मानव का अध्ययन। तो हमें एक बात समझनी होगी कि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं करते, बल्कि हम मानव जीवन का अध्ययन राजनीति विज्ञान में राज्य नामक संस्था के अंतर्गत करते हैं। राज्य नामक संस्था के अंतर्गत करते हैं। हमें एक बात ध्यान देनी होगी कि जो राज्य नामक संस्था है, वो राज्य नामक संस्था का निर्माण जो होता है वो नागरिक से ही होता है। हम किसी धरती के भूभाग को, किसी धरती के हम टुकड़ों को राज्य नहीं कह सकते जब तक उसमें कौन ना हो, मानव ना हो, यानी कि नागरिक ना हो। राज्य और जब नागरिक दोनों मिलते हैं तो राज्य का निर्माण होता है। तो हम इसके एक अंग को मानकर, चाहे हम मानव को मानकर चाहे हम राज्य को मान करके, हम राजनीति विज्ञान में अध्ययन नहीं करते, हम बल्कि दोनों को अध्ययन को मानते हैं। तो हम मानव का जो अध्ययन करते हैं राज्य नामक संस्था के अंतर्गत करते हैं और मानव से ही क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है। और जो राज्य नामक संस्था है वह अपने राज्य के नागरिकों के लिए जीवित रहती है। हम इस बात को जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी हैं दुनिया में लोग, वो किसी न किसी राज्य के निवासी हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का निवासी है। तो नागरिक से ही राज्य का निर्माण होता है और राज्य जो है वो नागरिकों के लिए जीवित रहता है। नागरिक समुदाय द्वारा क्या होता है, और राज्य द्वारा, नागरिक समुदाय द्वारा, राज्य द्वारा लागू किए गए अधिकारों का उपभोग कौन करता है, यानी कि राज्य द्वारा लागू किए गए, राज्य द्वारा लागू किए गए अधिकारों का उपभोग कौन करता है मित्रों, तो वह उस राज्य के नागरिक करते हैं। राज्य तो अधिकारों को उपभोग करेगा नहीं, क्योंकि वो तो अमूर्त संस्था है। उस राज्य पर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वह राज्य द्वारा लागू किए गए अधिकारों का उपभोग करते हैं। अब हमें यह समझना है यहां पर, जब राज्य नागरिकों को अधिकार दे रहे हैं, जब राज्य नागरिकों को अधिकार दे रहे हैं, तो इस परिस्थिति में नागरिकों के भी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं राज्य के प्रति। ऐसा तो होना चाहिए। तो इस बात को भी समझने के लिए ये जानना होगा कि राज्य नागरिकों को अधिकार देता है और अधिकार का निर्माण कौन करता है, उस राज्य के रहने वाले सभी नागरिक। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य और नागरिक का जो संबंध है वो अत्यंत जटिल हो जाता है। इसको हम क्लियर नहीं कह सकते, ये बहुत जटिल समस्या है राज्य और नागरिकों के बीच में। क्योंकि राज्य क्या करता है, अधिकारों को लागू करता है और अधिकारों का निर्माण कौन करता है, उस राज्य पर रहने वाले नागरिक करते हैं। तो इसी क्रम में इस दुविधा को दूर करते हुए एक शब्दों में कैटलिन जो राजनीतिक विचार है वो कह रहे हैं, राजनीति विज्ञान एक नियंत्रक हो गया और दूसरा हो गया नियंत्रित में व्यापक संबंध का अध्ययन है। ये कौन कह रहा है, कैटलिन, कि राजनीति विज्ञान नियंत्रक और नियंत्रित में व्यापक संबंध का अध्ययन करता है। ये परिभाषा कौन दे रहा है,
कैटलिन दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर दूसरा अपन समझेंगे, कह रहा है कि राज्य का अध्ययन, क्या राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल। अब देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति का विकास, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है वह राज्य नामक संस्था में ही होता है। राज्य नामक संस्था में होता है। अब देखिए इसलिए हम क्या करते हैं, राज्य को हम सर्वोत्तम इकाई मानते हैं। अगर जो हमको किसी राज्य का नागरिक, हमें किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त ना हो तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। हमें जो सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जो हमें सरकार के द्वारा शिक्षा दी जाती है, जो मतलब ये कहने का है हमारे व्यक्तित्व के विकास में जितनी भी सहायक चीजें हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? वो हमें प्राप्त होती हैं राज्य से। अगर जो हम किसी राज्य के निवासी ना हो तो हमको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, आपने फिल्म देखी होगी जोकर। जोकर एक फिल्म थी अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जोकर। उनके गांव जो बसते थे, जिस गांव के वो लोग निवासी थे, वह गांव किसी राज्य की सीमा के अंतर्गत आता ही नहीं था। किसी भी राज्य की सीमा के अंतर्गत उस राज्य के नागरिकों को नागरिकता ही नहीं प्राप्त थी, तो उनको सारी सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। कहीं भी जाते थे, किसी भी डीएम के पास जाते थे, किसी भी मंत्री के पास जाते थे, वो बताते हैं तो सारे लोग मैप पर देखते थे कि भाई आपके गांव का नाम तो हमारे नक्शे में है ही नहीं, तो हम आपको उसको सुविधा नहीं दे सकते। तो हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए हमें राज्य नामक संस्था के अंतर्गत रहना होता है और वहीं से हम अपने उपदेशों की प्राप्ति करते हैं। और इसी पर एक अरस्तु का आप नाम जानते होंगे, राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी और अरस्तु के बारे में ना जाने तो राजनीति विज्ञान के पिता जो है अरस्तु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका जो अस्तित्व बचा है राज्य का, वो सदजीवन के लिए बचा है। कितनी बड़ी बात अरस्तु ने कही कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, जो राज्य नामक संस्था बनी है, वह जीवन के लिए बनी है और उसका जो अस्तित्व बचा हुआ है वो व्यक्तियों के सदजीवन के लिए और बेहतर बनाने के लिए उसका अस्तित्व बचा है। हम राज्य के बाहर रह करके हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। जैसे कि जोकर फिल्मों में जितने भी पात्र थे वो किसी भी राज्य के नागरिक नहीं माने जाते थे, तो उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं पहुंचती थी। तो इसी के संदर्भ में एक राजनीति विज्ञान के विचारक है जिनका नाम कैटिल है, वो राज्य के संदर्भ में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है, यानी कि उसका अतीत कैसा रहा है, किसका, राज्य का अतीत कैसा रहा है, राज्य कैसा रहा है, ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसा, यहां मैंने कुछ गलत लिख दिया है, एक मिनट, हाँ ठीक है, राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक खोज, यानी कि उसके अतीत में वो कैसा रहा है, राज्य कैसा है मतलब वर्तमान में का विश्लेषणात्मक अध्ययन, और राज्य कैसा होना चाहिए भविष्य में
कितना बेहतरीन राज्य होना चाहिए, इसका राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है। क्या? राजनीति विज्ञान। यानी कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य के स्वरूप कैसा रहा है, मतलब अतीत में, और राज्य का वर्तमान स्वरूप क्या है, और राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है उसके आधार पर उसका भविष्य कैसा होगा, राजनीति विज्ञान इसका अध्ययन करता है। तो मित्रों, आज का ये मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।